देखो मैं बताता हूँ। देखो कह रहा है कि यदि जो छूट है वो अंकित मूल्य कितना है 1/5 के बराबर है, तो आप कैसे लिखोगे सवाल को? छूट क्या लिखोगे? अंकित मूल्य कितना है 1/5। सवाल जमाना सीख लो। ये तो बोला है कि छूट अंकित मूल्य कितना है 1/5 के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? तो नीचे लगा छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट ही होता है। इसके नीचे आ जाएगा अंकित 1/5। इसका मतलब छूट कितनी होगी? अंकित मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये का सामान था, एक छोड़ दिया, कितने में बेचा होगा? 4 में बेचा होगा भाई। भाई 3 चीज़ और ध्यान रखना, एक होता है CP, एक होता है SP, एक होता है MRP। ये क्रय मूल्य खरीदना, ये विक्रय बेचना, और ये अंकित। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मतलब ये हुआ कि 5 रुपये का सामान था, एक छोड़ दिया तो 4 में बेचा होगा। 5 रुपये का सामान था, एक छोड़ दिया तो 4 में बेचा होगा। अब आगे बोला है कि जो हानि है, हानि कितनी है? छूट की आधी। छूट कितनी है भाई? तो एक का आधा कितना होता है? 0.5। तो हानि 0.5 की होगी, तो हानि हो रही है कितनी? तो ये कितना हो गया? हाँ दोबारा समझ लो, ये 4 क्लियर हो गया भाई। 5 रुपये का सामान था, एक की छूट होगी, 4 हो गया, 4 में बेचेगा। लेकिन 4 में बेचने पर हानि हुई है, और जो हानि है वो कितनी है? छूट का आधा, यानी एक का आधा होता है 0.5। इसका मतलब कीमत कितनी होगी? 4 में 0.5 जोड़ोगे तो 4.5। देखो हानि कब होती है? हानि तब होती है जब सामान ज़्यादा खरीदा हो, कम का बेचा हो। 4.5 का सामान 4 में बेचोगे तो क्या होगा? हानि ना होगी? ज़्यादा के लेके आए और कम में बेच रहे हो तो घाटा तो है ही है। फिर घाटे का परिभाषा क्या है? कि सामान आपने ज़्यादा खरीद लिया और कम का बेचा है, तब तो घाटा होगा। 100 रुपये का सामान ले रहे हो, 50 में दे रहे हो, तो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो हानि प्रतिशत पूछा है, तो लाभ हो या हानि प्रतिशत हो, तो हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला है? हानि बटे क्रय गुणा 100, ये फॉर्मूला है जी। हानि कितनी है? ये हानि हो गई। हानि कितनी है भाई? 0.5। क्रय मूल्य कितना है? 4.5 गुणा 100, 5 निम 11 से ही आपका उत्तर आ गया। ठीक है जी, बड़े सवाल था। ये तो डिस्काउंट है बेटा, 1 रुपया। हानि डिस्काउंट की आधी है। देखो क्रय मूल्य होता है जी, क्रय मूल्य होता है। जानते क्रय मूल्य क्या होता है? जानते होंगे, जब आप खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है ना? सामान खरीदते हो, क्रय मूल्य पर तुम लाभ लेते हो, है ना? ये तो लेते हो लाभ ऐसे करके। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो 80 रुपये का सामान है, 80 रुपये क्या क्रय मूल्य है? CP हो गया। तुमने 20% लाभ पर बेच दिया। क्या बेच दिया? 20% लाभ पर। तो 80 का 20% कितना होता है जी? 8 दूनी 16। तो 80 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 96। तो 96 क्या है? विक्रय मूल्य होता है। इसको एक तरीका और है करने का, वो ये है 80 100 प्लस 20/100, यानी जो लाभ है 100 में जोड़ देंगे। 80 गुणा 120/12। अब भी छान मारा, तब भी छान मारा था। यानी चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 20 निकाल लो, फिर बाद में 80 जोड़ लो,
या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करते हैं। तो मैंने ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला जो तरीका मैंने यहाँ लिखा हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। तो तुम्हें ये कन्फ्यूजन ना होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, क्या लिख दिया। बात क्लियर होगी। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे क्या बनता है, ये 96 क्या है, विक्रय मूल्य। तो आगे लिखोगे विक्रय मूल्य। मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत तो ना है। ये बात समझ में आ गई कि इसको हम विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर एक होता है एमआरपी। क्या होता है, एमआरपी। एमआरपी जैसे तुम दुकान पे गए, 800 रुपये छप रहे हैं उस पर, ठीक है, तुमने 20% डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट कितना लिया है, 20% डिस्काउंट ले लिया जी। तो 800 का सामान है, 20% वो छोड़ेगा, 160 छोड़ दिए, ये डिस्काउंट हो गया ना 160। तो कितने का पड़ा सामान तुम्हें, कितने का बेचा उसने, 640 का बेचा। अब इस बात को आप ऐसे तो कर सकते थे, 800 का सामान है, 20% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस के 20 बटे 100, 800 गुणा 80 बटे 100 गुणा करोगे तो बात समझ में आ रही है। डिस्काउंट को 100 में से माइनस करते हैं ना, ठीक है, लाभ को 100 में प्लस करेंगे। हाँ, अगर दुकानदार एमआरपी पर बेच रहा है तो उसका वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, उसका लाभ ज़्यादा हो जाएगा, वो प्रॉफिट ज़्यादा कम आएगा। ये वो बेसिक बातें हैं जिन पर आप दिमाग लड़ाते रहोगे तुम्हें समझ में आती हैं। कई बार हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें ये पता ना कि भाई, मैंने देखा बच्चे कभी 100 में जोड़ देंगे, 100 में घटाएंगे, ये पता ना कब जोड़ें कब घटाएं, बेसिक क्लियर ना है। तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप ऐसे कर लो कोई दिक्कत ना, या फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है जी। हैं, किसको लॉस होना है, नहीं, लॉस में दुकानदार जत्र नहीं बेचता है। लॉस हो सकता है सवाल के अंदर, घाटा भी आ जाता है कई बार, ठीक है। हाँ, तो भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम आगे, अंकित मूल्य 100 माइनस के, यही तो चीज़ लिखी है मैंने, 100 माइनस के 20 बटे 100, ये अंकित मूल्य हो गया। ये बात लिखिए, यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा जो तुम्हें आगे काम आएगा और अब मल्टीपल सवाल हो जाएंगे। देखो, ये भी विक्रय मूल्य के बराबर है, ये भी विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। और आप ऐसे लिखोगे, फिर 100 से 100 उड़ा दोगे, ये आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय लिख दो खाली, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर अंकित 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। पक्षांतर कर लो भाई, क्रय बटे अंकित बराबर, ठीक है जी। आप ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट सवाल हो जाएंगे बहुत जल्दी से। अब मैं सवाल बताऊंगा, टाइप करेंगे इस पर हम। बहुत बढ़िया। देखो भाई, मैंने क्या बोला अभी, क्रय मूल्य, इधर क्या बोला था मैंने, अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ये क्या होता है, 100 प्लस के, ये तुम्हें बात याद रखनी है, तुम्हारे बहुत सारे सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे, ना तो एलजीएर हो गए फिर उनमें। कह रहा है कि छपे मूल्य पर 10% क्या है, बट्टा देते हैं। तो 10% क्या डी है, ये डिस्काउंट बट्टा होता है। तो 100 में से 10 घटा दो, फिर कह रहा है 12% क्या लाभ होता है। तो पी क्या लाभ है, तो 100 प्लस के 12 कर दो, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 100। अनुपात पूछा तो अनुपात ले लो भाई, 2 से 45 बार और 2 से आ गया उत्तर भाई,
ठीक, उतार लो जल्दी से फटाफट। है 7.17 आ गया, आ गया भाई। तो फॉर्मूला क्या भाई, क्रय, बार बार लिखा करो फॉर्मूला को ताकि याद हो जाए। तो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। 100 में 30 गए तो, और ये कितना हो गया, 100। ठीक है, हाँ पहला टाइप है ना ये। आ जाएंगे, इस साल में आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ हाँ, और इसमें जो प्लस करता है इतनी चीज इतने बिक गई वो प्लस करता है। 1/9 आ गया, 9 की वस्तु 8 में बिक गई क्योंकि लॉस हो रहा था, इसमें प्लस कर दी, 6 की वस्तु 7 में हो गई। इस तरीके से बता सकते। चलो पहले मैं इसको एक तरीका बताऊंगा, तो इस तरीके को बताऊंगा बाद में, ठीक है। देखो, जब भी चीज़ फ्रैक्शन में दे रही होती है ना, ये फ्रैक्शन में 11 से 1/9%, तो हमें क्या करना है, पहले इनको सॉल्व कर लेना है। मैंने आपको कल भी बताया था 11 से ही 1/9% का मतलब कितना होता है, सबको पता है 1/9 होता है, कल ही पढ़ा था हमने। 11 में 99 और 100, 11 में 99 और 100, 100/9, और ये परसेंट हटा के नीचे 100 आएगा, 1/9 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में 16 से ही 2/3% है, 16 3 48 और 2, ये परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा, 1/6। यानी आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखो, जब आपने परसेंट हटा चुके हैं तो यहाँ भी 100 हटा लो। इसका मतलब आपको क्या करना है, 1 माइनस के 1/9, और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, ये बट्टा है होंगे ना, 1 प्लस के 1/6। अगर आपको ये सॉल्व कर लिया तो फिर यहाँ पे 100 हटा के 1 लिखना खाली। 9 एकम 9, 8/9, 6 एकम 6 और 9 और 6 का इसमें गुणा कर लो, अनुपात है ना इसलिए 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 8 दूनी 16 और 7 तिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, तो पहले नोट करो इसे। एक पेन दिखाना, पेन हो एक्स्ट्रा, किसी पे पेन है एक्स्ट्रा, एक सेकंड। सेम टू सेम करना है। 12 से ही 1/2% का मतलब कितना होता है, कल ही बताया था, 12 दूनी 24 और 1/8, और 14 से ही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इधर CP इधर MRP, तो ये 1 कर देंगे, 1 प्लस के 1 माइनस के 1/8, 1 माइनस के 1/8, और यहाँ पे 1 प्लस के 1/8 में से 1 गए, 8/7। अब ये गुणा क्रॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 56 LCM आ गया ना,
8 सत्ते 56, 7 सत्ते 7 अट्ठे 56, अट्ठा पट्टू आ गया उत्तर। क्या तकलीफ है? एक जैसे सवाल नहीं कर पाओ तो फिर क्या काम चलेगा? किताब में ये सवाल नहीं है यार, सवाल में FD अदब में भी ना होगा क्योंकि मैंने खुद बनाया है, होगा इसलिए ना। दूसरी बात टाइप भी ना होगा, टाइप भी ना होगा, ये सिंपल टाइप तो है, फ्रैक्शन वाला नहीं है। आप समझ रहे हो कहानियों को? तब भी यही होगा सेम टू सेम। अगर यहाँ प्रॉफिट है ना, लॉस होगा तब भी सेम होगा। प्रॉफिट परसेंट है ना वो, तब भी प्लस में ही होगा वो। हाँ 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 हाँ, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइप बदल दें अब तो भाई, बदल दिया जाए। पता ना, देखते हैं। 4000 आ गया, 4800 तो 20 ही आ जाएगा सीधा। 800 का लाभ होगा ना 4। मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला बताया इस पे काम करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। क्या लिखा था मैंने? तो क्रय मूल्य, इधर क्या लिखा था? अंकित। तो क्रय क्या होता है? 100 माइनस के, और अंकित क्या होता है? 100 प्लस के। कोई दिक्कत तो नहीं है तक? बट्टा कितने का मेरे भाई? 10%। तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। लाभ कितना है? 8%। 100 प्लस के 8 कर देंगे तो कितना जाएगा? 108। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को समझो, इसको तो ध्यान मत दो, क्या लिख रहा है, इसे छोड़ोगे। फिर कह रहा है यदि वह कोई बट्टा ना दे, इसका मतलब क्या होता है? जब बट्टा नहीं देता तो इसका मतलब ये कि दुकानदार MRP पे ही बेचेगा। जैसे मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, अगर पत्ता 60 रुपये का था 60 रुपये लेगा, जितना पड़ा हो उतना लेगा। यानी बहुत से दुकानदार क्या काम करते हैं, कोई भी डिस्काउंट नहीं देते, जितने का MRP उतने पे बेचते हैं वो। जो थोक विक्रेता होते हैं वो डिस्काउंट देते हैं, और जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं डिस्काउंट नहीं देते ज़्यादातर। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि अब उसे लाभ ज़्यादा होगा। अगर आप डिस्काउंट दोगे तो लाभ कम होगा। भाई 300 रुपये का सामान है, सपोज करो कोई 1000 रुपये की जीन्स है, मैंने कल भी बताया था, और कायदे में इसकी जो एक्चुअल कीमत होती है 500 रुपये ही होती है ना। अगर 1000 रुपये का सामान होता है तो कायदे में दुकानदार से 500 में लेकर आता, 50% ऑफ में लेकर आता है, तुम्हें वो 800 में दे रहा है। तो यहाँ कितने कमा लिए उसने? 300। अगर तुम्हें वो इतने देवे, 1000 के देवे तो 500 कमा लिया। यही होगा ना। इसका मतलब ये होगा कि MRP बेचने पे ज़्यादा लाभ होता है, डिस्काउंट में थोड़ा बच जाएगा पैसा। यही कहानी सेम यहाँ पे है। ये 90 रुपये क्या बना? क्रय मूल्य। 108 क्या बना? अंकित मूल्य। अगर आप बट्टा ना दोगे तो इसका मतलब ये होगा 90 का सामान 108 में बेचोगे। बट्टा ना दोगे तो इसका मतलब क्या है? 90 का सामान कितने में बेचोगे? 108 में बेचोगे, MRP पे बेचोगे सामान। बट्टा ना देने का मतलब क्या होता है? MRP पर ही बेचना है। जब 90 रुपये का सामान तुम 108 में बेचोगे तो 18 रुपये क्या हुआ? लाभ हो गया ना 18 रुपये। लाभ प्रतिशत क्या भैया? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 18 बटे 90 गुणा 100, 18 में 5 90 और 5 से कट गया, उतार लोगे। अब तुम कह रहे 48 को क्या करें? कुछ नहीं करना, सवाल हो गया। बिल्कुल हो जाएगा। 10% बट्टा देकर निकालना। हाँ, मैं कब मने कर रहा हूँ, ना होगा। पहले 4320 आएगा, फिर 4000 आएगा। जी 48 में 800 का लाभ होगा। हाँ, ये फॉर्मूला होता है। घटाने का जोड़ने के बाद में क्रय मूल्य अंकित मूल्य बनते हैं। फिर 100 भी तो क्रय मूल्य ही है ना। फिर तो 100 भी क्रय मूल्य, 100 भी अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इसलिए घटा के परिभाषा बदल जाती है।
यानी अगर क्रय मूल्य अंकित मूल्य निकालना तो मैं तो फिर ये 100 प्लस 100 माइनस करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है, तरीका होता है। अब ये घटाने के बाद ही क्रय अंकित है, घटाने के बाद ही निकल जाते हैं, पर इसके लिए तो मैं क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, पहले बता दूंगा सवाल में। देखो 10% का बट्टा दिया तो क्रय हो गया, इधर अंकित हो गया, 100 माइनस के डिस्काउंट कितने का भाई, 10 का, तो 100 में से 10 गए तो लाभ कितने का, 30 का। छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं छोटा नहीं होगा, 4/9। एक तो तरीका ये होता है, एक वो तरीका जो किताब का होता है, उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये 1170 क्या है, अंकित मूल्य है, अगर तुम इसे बट्टा दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा भाई। 1170 पे कमीशन दोगे तो 1170 है, 90 निकाल दो, बट्टा देके डायरेक्ट, ठीक। 963 का 1053 क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब होता क्या है, 30% लाभ कमाता है, यानी 1053 जो है वो 130 का मान है। 130 का मान कितना हो गया, 1000, तो 100 का मान कितना है, 13 से काट ले से 810 आ गया, तो 810 क्या हुआ, क्रय मूल्य है। 1170 क्या है, ये विक्रय अंकित मूल्य है। ये कहानी, 810 का सामान तुम 1170 का बेचो तो कितना आ जाएगा, 0, 360 हो गया, ठीक है, 360, 0 से 0, 9 चौक 36, 9 में 81, वही कहानी, 4/9 × 100। तो ये तरीका होता फिर सवाल करने का, ये तरीका होता अगर तुम ऐसा ना करते तो, हैं? हाँ ये है तो सही, ठीक है। नब्बे बटे 130, हाँ वो एक स्टेप में हो जाता। ठीक जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल तो लिख लिया आप लोगों ने, समझा दें, फॉर्मूला तो याद हो गया। क्रय मूल्य क्या लिखते हैं भाई, क्रय मूल्य क्या होता बताओ, 100 माइनस के, और अंकित को क्या लिखोगे, ये शायद तीसरा टाइप है, इस पे तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं इसी फॉर्मूले पे, अभी 2 टाइप और होने इस फॉर्मूले पे ही, यानी समझो कि बहुत कुछ हो जाएगा डिस्काउंट का मामला सेट। 100 माइनस का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है, तो 100 में से 10 गए, लाभ कितना शुरू में, 120। यहाँ तक काम कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो आपको कह रहा है कि बट्टा पहले तो 10 था, अब बट्टा कितना कर दिया हमने, ये नहीं बट्टा बढ़ा दिया है, तो दुकानदार को लाभ कम होएगा, लाभ कम ना होगा दुकानदार को कि ज़्यादा छूट दे रहा है। अब तुम्हें क्या काम करना है कि बट्टा जो होता है, दूसरा वाला जो बट्टा है वो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, यानी 120 पे डायरेक्ट 80 कर दो, 12 तो 96 का बेचेगा। अगर 120 का सामान है, बट्टा 20% दे रहा है, तो 120 का 20% कितना होता है, 24 रुपये बट्टा यानी छोड़ दिए, तो 120 में से 24 घटाना कितना आएगा, 96 का बेचेगा। 90 रुपये के सामान को जब 96 का बेचेगा तो 6 रुपये का लाभ होएगा, 6 रुपये का तो लाभ है, तो 6 क्या है लाभ। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानती हो, 6/90 × 100, 0 से 0 उड़ गई, 3 3 3 दूनी 6, 20/3 का मतलब कितना होगा, 6 सही।
ये है कहानी। ये तो सर वही सिस्टम हो ना ये पहली बार करने के बाद में क्रय अंकित हो जाते हैं। अब ये वो नहीं है, अभी क्रय मूल्य है ये 90। ठीक, ये कितना 120 अंकित मूल्य है पहला स्टेप करने के बाद में। अब ऐसा नहीं कि 90 में प्लस माइनस 10 कर देंगे एक बार, और ऐसा नहीं करेंगे। सर ये वो सिस्टम हो गया, जैसे पहले तो कमाई रहा था, फिर कोई जानकारी निकालने के लिए तो 10% और दे देते। हाँ बस तो डायरेक्ट बिल्कुल वही करना है। हो गया बेटा सवाल। तो क्रय क्या होता है भाई? 100 माइनस के और ये 100 प्लस के। तो डिस्काउंट कितने का शुरू में? 20 का। तो 100 में से 20 गए तो, और लाभ कितना है? तो कितना हो गया? दोबारा डिस्काउंट कितना देना चाहता? 40। तो 160 का डायरेक्ट 60 निकाल दो। कितना आ गया? 16 छिक्का 16 का लाभ 16/80 गुणा 100, 16 पंजे 80, 5 से। तो आज हमने 3 टाइप के सवाल करे एक ही फॉर्मूले पे। कल 2 और करेंगे, 2 टाइप और करेंगे कम से कम इस पे। ठीक है।